नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि बीएड प्रथम सेमेस्टर की ईपीसी 3 यानी प्रैक्टिकल फाइल जो तीसरी बनानी है ड्रामा और आर्ट की, यह हमें सर प्रदान कर दीजिए। तो साथियों, इसी क्रम में मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी और विवेकानंद के दर्शन की फाइल बनाने के बाद अब हमें यह जो ड्रामा और आर्ट की फाइल बनानी है, यह कैसे बनानी है, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन सभी की फाइलें तो बना सकते हैं क्योंकि आपके दर्शन के पेपर में इनका शैक्षिक दर्शन लिखा हुआ है, उनका वर्णन किया गया है। लेकिन जो नाटक और कला है, यह आपके जो विषय वस्तु है, किसी भी पाठ में नहीं मिलती है, चारों पेपर में नहीं मिलता बीएड प्रथम सेमेस्टर के। इसलिए आप सभी बहुत परेशान रहते हैं कैसे बनाई जाए। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कला और नाटक है, तो आप कला की जब फाइल लिख रहे हैं तो अगर अलग अलग रंगों का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा लगेगा आप सभी को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कला का अर्थ लिखना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, कला शब्द कहाँ से आया है, कला शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, कलाकार की रचना क्यों की गई है, यानी कला का आपको अर्थ लिखना है, इसकी भूमिका बनानी है सबसे पहले, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भूमिका पूरी बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद वो क्या करना है, इसके बाद वो कला की परिभाषा लिखना है। यहाँ पे कला की परिभाषा हमने लिखा हुआ है। ठीक है, दो लोगों के अनुसार है। पहला है प्लेटो के अनुसार और दूसरा है महात्मा गांधी के अनुसार। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है, प्लेटो ने। और महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। इसके बाद हम कला का अर्थ लिख लिए, कला की परिभाषा लिख ली। इसके बाद हम कला के प्रकार लिखेंगे। जैसे पहला इसमें है वास्तुकला, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है संगीत कला, पांचवा है काव्य कला। ठीक है, अब इन सबको हेडिंग डालने के बाद इन सब के अंतर्गत हम कुछ चीज़ें लिखेंगे। जैसे वास्तुकला के अंतर्गत क्या आता है, भवन निर्माण है, मंदिर है, मस्जिद है, बांध निर्माण है। मूर्तिकला के अंतर्गत क्या है, चित्रकला के अंतर्गत क्या है। ठीक है, जैसे चित्रकला के अंतर्गत लिखा हुआ है कि चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग तथा ब्रश होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 3 पे। ये पूरा जो हमारी फाइल है, यह पेज पूरी 14 या 15 पेज की है। ठीक है, तो इस तरह अब आगे हम पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 में लिखेंगे हम संगीत कला क्या है, संगीत कला के बारे में लिखा हुआ है। फिर काव्य कला के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन सबको लिखने के बाद जैसा कि सब जानते हैं कि कला का एक भाग संगीत भी है, तो संगीत के बारे में भी हम कुछ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ छात्र क्या करते हैं, सिर्फ कला के बारे में लिखते हैं और नाटक के बारे में लिखते हैं। अगर कला और नाटक के बारे में लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर संगीत के बारे में लिख देंगे तो वो सोने पे सुहागा कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है संगीत एक कला है जो मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इस तरह यह प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो संगीत की पहले भूमिका हम बनाएंगे। यहाँ पर संगीत की भूमिका बनाने के बाद हम संगीत की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने कला के बारे में लिखा हुआ था, तो भरत खंडे जी के अनुसार लिखेंगे कि गीत, वाद्य तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में होता है। वस्तुतः ये तीनों कलाएं स्वतंत्र हैं, किंतु गीत प्रधान होने के कारण तीनों का समावेश संगीत में किया जाता है। ठीक है, अब संगीत रत्नाकर जी के अनुसार भी एक परिभाषा लिख देंगे, दो परिभाषा लिख देंगे दो लोगों के अनुसार। इसके बाद अब संगीत के अंतर्गत कौन कौन से यंत्र आते हैं उनको लिखे। जैसे सारंगी है, हारमोनियम है, एक तारा है, सहनाई है, इसके बाद तुरही है, फिर डफली है। जैसे डफली चमड़ा से मढ़ा हुआ एक प्रकार का छोटा बाजा होता है। ठीक है, या छोटा यंत्र होता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने पहले बताया, सोने को सुहागा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बीन क्या होता है, इनको लिखेंगे आप। बीन के बाद घंटा है, ढोलक है, तबला है, घुंघरू है। ये सब संगीत के जो हैं विभिन्न यंत्र हैं, समझ लीजिए संगीत उत्पन्न करने वाले। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप फिर शंख के बारे में लिखेंगे कि शंख, क्योंकि शंख से भी ध्वनि उच्चरित होती है। ठीक है, जैसे शंख एक सागर के जलचर का बनाया हुआ ढांचा है जो कि ज़्यादातर दक्षिणावर्त में बना होता है। यह हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक रावण हत्या भी है। ये भी क्या है, एक लोकवाद्य है।
यह भी राजस्थान का बहुत ही प्राचीन लोक वाद्य है रावण हत्या। ठीक है, ये मत समझिएगा कि रावण की हत्या कर दी गई है। ठीक है, यह नारियल के खोल पर चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे विभिन्न संगीत के जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनकी जानकारी देंगे। जानकारी देने के बाद आप अब क्या करेंगे, आप आगे अब आएंगे नृत्य पे। जैसा कि आपका ड्रामा और आर्ट है, ठीक है, तो अब आएंगे आप नृत्य पे कि नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, नृत्य क्या होता है, इनको भी लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपके नाटक में नृत्य समाहित है, इसलिए हम नृत्य का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो नृत्य क्या होता है इसके बारे में पूरी चीज़ लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी भूमिका पूरी बनाई गई है। ठीक है, अब नृत्य कौन कौन से होते हैं, प्रमुख लोक नृत्य, उसको भी आप लिख देंगे तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे भरतनाट्यम के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद कथक के बारे में लिखा हुआ है, कथकली के बारे में लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी नृत्य है उसके बारे में लिखा हुआ है, मणिपुरी लोक नृत्य है इसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे मोहिनी अट्टम का अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, जो केवल महिला नर्तकियों द्वारा किया जाने वाला केरल का स्कूल नृत्य रूप है। इस नृत्य का उल्लेख 934 ईस्वी के नेदुम पुरातली शिलालेखों में मिलता है। मोहिनी अट्टम का ये जो मोहिनी अट्टम है, ये मोहिनी रूप बना करके भगवान विष्णु ने किया था भस्मासुर को मारने के लिए। ठीक है, फिर इसका ओडिसी है। अब ये तो हो गया आपका लोक नृत्य। अब आते हैं आपके नाटक पे, जो आपका मेन चीज़ है। अगर देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यह जो नृत्य वाला चीज़ है इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, यह नृत्य की जो चीज़ें हैं इसको आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे, उसके बाद इसे भी आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे भी मत लिखिए, जो नृत्य के प्रकार हैं इसको मत लिखिए। अगर कम लिखना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे संगीत के बाद आप सीधे से नाटक के विविध स्वरूप को लिख सकते हैं। यह आपके ऊपर है। अगर आप फाइल थोड़ी मोटी बनाना चाहते हैं, अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप पूरी चीज़ को लिखिए। लेकिन सभी लोग क्या होते हैं, कम लिखना चाहते हैं। तो अगर आप कम लिखना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पे नाटक के विविध स्वरूप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर फाइल ड्रामा और आर्ट की है तो नाटक को लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो नाटक के विविध स्वरूप क्या है, पहला है एकांकी है। ठीक है, एकांकी किसे कहते हैं इसको पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। एकांकी बारे में लिखेंगे। फिर प्रहसन के बारे में लिखेंगे, प्रहसन क्या होता है। ठीक है, प्रहसन लिखने के बाद आप एकल नाटक क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे कि एकल नाटक में एक ही व्यक्ति सभी भूमिकाओं का अभिनय करता है। उसके बाद आता है समूह नाटक। समूह नाटक में इसमें लिखेंगे आप कि समूह नाटक सामूहिक होता है, जिसमें कई सारे व्यक्तियों मिल करके नाटक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नाटक प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है मूक अभिनय। मूक अभिनय क्या होता है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि नाटक की अन्य विधाओं के विपरीत मूक अभिनय में कोई भी लिखित पटकथा नहीं होती। कलाकार शारीरिक मुद्राओं और चेहरों के भावों से ही नाटक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका माइक होता है, माइक का उपयोग नाटकीय माध्यम के रूप में या एक कहानी का प्रदर्शन शैली के माध्यम से मूक अभिनय करता है। ठीक है, आगे देखेंगे कठपुतली लिखेंगे। कठपुतली क्या होता है, उसका नृत्य नाटिका लिखेंगे। नृत्य नाटिका लिखने के बाद फिर हम बाल नाटक के बारे में लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, कि बाल नाटक क्या होता है, तो बाल नाटक के अंतर्गत लिखेंगे कि बाल नाटक बालकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बालक समूह के रूप में या एकल रूप में भी नाटक को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से आपकी ये जो ये बीएड प्रथम सेमेस्टर के ड्रामा और आर्ट की फाइल होती है यह समाप्त होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक नाटक भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कोई भी नाटक हो गया, कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में आप देखेंगे तो कई सारे नाटक हैं, जैसे कि टके शेर वो भाजी वाला होता है। ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसी तरह आप बीएड प्रथम सेमेस्टर की ये तीनों फाइलें आप बना लीजिए। और जो 2 फाइलें हैं बाकी महात्मा गांधी स्वामी विवेकानंद की, अगर आप चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आपको दे देंगे लिंक में, आप वहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। और रह गई बात, आपको अगर ये इसकी PDF चाहिए वीडियो के बावजूद, तो आप मेरा नंबर है 8543909997। ठीक है, आप इस पर मैसेज करिए, आपको हम फाइल उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।